देखे देखो तो बहुत स्पेस से नीचा नहीं है। हेलो 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 वाईफाई पैसा रहते 2-3 हज़ार टका लालते तखन लाइव है क्या रहती। लेकिन फोटो आज बढ़िया फोटो आज हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट नंबर 2 बताऊंगा। पार्ट नंबर 1 मेरा बन गया है, अपलोड हो चुका है, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिए, जिसमें कि मैंने आप लोग को क्रम विनिमय नियम के योग, क्रम विनिमय के योग के बारे में और गुणा के बारे में, सहचर योग का सहचर नियम और योग गुणा का सहचर नियम के बारे में, बंटन नियम, वितरण नियम, यानी कि इस प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम हो या योज प्रतिलोम हो या गुणन प्रतिलोम हो, कुछ भी प्रश्न आपसे अगर पूछा जाता है तो सभी के बारे में मैंने आप लोग को बताया है पार्ट 1 में। तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट 2 देखिए। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को, जो आप लोग को कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आपको एक्सरसाइज 1.1 के नहीं बनेंगे, ये आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, लेकिन पार्ट 1 देखने के बाद। तो चलिए हम डायरेक्टली आज पार्ट 2 को सॉल्व शुरू करते हैं। और इसमें आज मैं आप लोग को प्रश्न के यानी कि एक्सरसाइज 1.1 के आज प्रश्नावली के प्रश्न को सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 है मेरा, जिसे आप लोग अपने अपने सामने में किताब निकाल लेंगे और किताब से प्रश्न को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 1 है मेरा, जो निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, योज प्रतिलोम। तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में ही बता दिया था योज प्रतिलोम में क्या होता है। तो केवल और केवल चिन्ह का चेंज होता है, चिन्ह चेंज होता है, बाद बाकी संख्या वैसे ही रहता है जिस प्रकार से हमारा दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो जब हमारा इसका योज प्रतिलोम बोले मतलब निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा देंगे और 2/3 कर देंगे, चिन्ह को केवल चेंज करेंगे। और इसका अगर योज प्रतिलोम निकालने के लिए कहा जाए तो ये प्लस में है तो माइनस लगा देंगे और 25/9 ही हो जाएगा। यानी कि संख्या में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस उसके चिन्ह के साथ मतलब चिन्ह को बदलना है। अगर प्लस में हो तो माइनस में दे देना है और माइनस में हो तो प्लस में दे देना। ये -16 है तो इसको हम +16 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम प्लस नहीं लिखते हैं, इसीलिए डायरेक्टली आप लोग 16 लिखेंगे। अब यहाँ पे आइए, इसको हम बदलेंगे तो इसमें भी -15/8 है, जिसको हम क्या लिखेंगे 15/8 हो जाएगा। क्योंकि इसका जब माइनस हटेगा तो माइनस लगा हुआ है, चाहे ऊपर लगा रहे या नीचे लगा रहे, हट जाएगा तो प्लस आ जाएगा। माइनस है तो प्लस आएगा और प्लस है तो माइनस आएगा। और जीरो का योज प्रतिलोम आप लोग बोलेंगे -0 होता है, नहीं, माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही मतलब ऋणात्मक संख्या है। इसीलिए हम ना तो जीरो को प्लस लगा सकते हैं और ना ही माइनस लगा सकते हैं। तो जीरो का अगर आपसे पूछे गुणात्मक मतलब क्या है योज प्रतिलोम, तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए -5/7 काम करते हैं। तो -5/7 में आप लोग एक चीज़ नोट कीजिए है, तो -5/-7 है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5/7 निकल के आ जाएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो ये -5/7 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा -5/7 इसका गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। और गुणात्मक प्रतिलोम सॉरी योज प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, तो योज प्रतिलोम होगा। आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। और अब इसका निकालते हैं, तो इसमें तो माइनस लगा ही हुआ है तो ये डायरेक्टली 13/5 हो जाएगा। और इसमें भी लगा हुआ है तो इसको प्लस में लिखेंगे तो 2/15 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा योज प्रतिलोम। अब हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम को समझेंगे और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है और इसको सॉल्व करने के लिए के बारे में बताया जाए। इसमें हमें क्या करना है, तो गुणन आप बोल सकते हैं इसे गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम। तो योज प्रतिलोम में तो हमारा चिन्ह चेंज होता है, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में हमारा चिन्ह नहीं चेंज होता है, बस संख्या क्या होता है तो उलट जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ जिस दोनों संख्या को गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए, तो 1 आ जाए तो वो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो या तो ये भी याद रख सकते हैं, या आप संख्या को उल्टा दीजिए, अंश को हर में लेके चले आना है और हर को अंश में लेके चले जाना है, ठीक है।
तो जब हम देखते हैं तो ये एग्जाम्पल्स हमारे एग्जाम्पल मतलब कि बुक में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे -13 है, आप बोल सकते हैं -13, तो इसे क्या लिख दिया है, तो इसके नीचे में 1 है, तो 1 को ऊपर लेके चले गए हैं और -13 को नीचे लेके आ गए। ठीक है, अब ये 5/4 है, इसमें भी हम क्या करेंगे, तो 4 को ऊपर लेके चले जाएंगे और 5 को नीचे कर देंगे। ठीक है, इसमें माइनस मतलब 4/-7 है, तो -7 को ऊपर लेके चले जाएंगे और 4 को नीचे कर लेंगे। ठीक है, इसमें -5/-8 है, तो देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसलिए इसको हम डायरेक्टली 8/5 पे लिख सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, लेकिन जब माइनस लगाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली 8/5 ही लिखेंगे। और इसके देखिए -1 है, तो इसके नीचे में भी 1 है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा तो और -1 नीचे आ जाएगा। तो किसी भी संख्या में और 1 में 1 से भाग दीजिए तो 1 ही आता है, माइनस यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा। जिस प्रकार की 0 का योग प्रतिलोम 0 हुआ था, उसी प्रकार -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा। तो ये चीज़ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप खुद ही बना सकते हैं, हाँ, लेकिन आपको कंडीशंस है, जो पहले पार्ट 1 को देखिए, ये मेरा पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो बिल्कुल ही उससे पहले देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है जो उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सभी का गुणधर्म का प्रयोग करते हुए इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे है मेरा 4/5 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। हम क्या करेंगे, तो हर वाले सभी संख्याओं को एक साथ कर लेते हैं, और पहले तो इसको आप माइनस में बदल लीजिए इस प्रकार से, 4/5 प्लस 3/5 और प्लस माइनस -2/3 और प्लस -11/5 हो जाएगा। इस प्रकार हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 3 है मेरा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 है मेरा। तो हम क्या करेंगे, तो जिसका हर 3 मतलब जिस भी भिन्न का हर 3 वाला है उसको एक साथ कर लेंगे, और जिसका भी हर 5 वाला है उसको एक साथ कर लेंगे। तो यानी कि 4/3 और यहाँ पे इसका 3 है, तो ये माइनस में 2/3 है, तो -2/3 इसको एक साथ कर लेंगे, और बीच में प्लस है, देख सकते हैं आप लोग, और 3/5 के पीछे देखिए कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगाए, 3/5 और -11/5। ठीक है, अब जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अब क्या करना है, तो भिन्न का एलसीएम नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, अगर हमारा हर समान रहता है तो ऊपर वाला डायरेक्टली ही घट जाएगा। अगर 4 में से 2 को घटाएं तो जिस प्रकार हम घटाते हैं डायरेक्टली, उसी प्रकार डायरेक्टली या घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा हर समान है, 3 इसका भी हर है, और यानी कि डिनोमिनेटर इसका भी 3 है और इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, तो डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर घट जाएगा। तो यानी कि 4 में से 2 हमारा घट के आएगा कितना, तो 2 आ जाएगा, और नीचे में जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा वह दे देना है। तो मेरा डिनोमिनेटर 3 है तो 3 दे देंगे, यानी कि 2/3 हो जाएगा। 4 में से 2 घटा तो 2, और नीचे में जो संख्या रहेगा, जो मेरा हर रहेगा वो दे देना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हर समान है, तो 3 - 11 यानी कि -8/5 हो जाएगा, -8/5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 15, क्योंकि इसका एलसीएम निकलता नहीं है। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीपल मतलब अब यहाँ से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो 5 मर्त में जाएगा मेरा, अब 5 गुना कर दे, 5 दूना 10। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, अब 5 से भाग दें, 5 × 15, और यहाँ से गुना करेंगे तो 8 × 24 हो जाएगा। तो यहाँ से अभी हम इसका आंसर यहाँ लिख लेते हैं। तो जब आप 10 में से मतलब 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 - 14/15 हो जाएगा। इसका आंसर -14/15 निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और क्लियर हो गया, क्योंकि देखिए 24 वाला माइनस वाला संख्या ज़्यादा है और प्लस वाला कम है। तो माइनस वाले में से हम देखिए 10 में से तो मेरा 24 घटेगा नहीं, क्योंकि ये कम है, तो हम क्या करेंगे, इसी में से घटा लेंगे। लेकिन हम देखेंगे तो इसका चिन्ह माइनस में है, तो माइनस का संख्या ज़्यादा, इसलिए माइनस लगा देंगे। कितना हो जाएगा, तो 14/15 हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं, आपने अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिए इसको। ठीक है, हम इसको आगे सॉल्व करवाते हैं अभी आप लोग को। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और उसे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो 3 के फर्स्ट नंबर तो मैंने आप लोग को मतलब इसी पहले ही बता दिया था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 3 के दूसरे नंबर प्रश्न को, तो जो कि मेरा इस प्रकार दिया हुआ है और उसमें बोला है जो हमारा उचित गुणधर्म का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम जो भी गुणधर्म का प्रयोग होगा इसमें इसको सॉल्व करेंगे उसको लगा कर। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये क्या होता है, तो ये कट जाएगा 3 से 2 बार जाएगा और ये 2 से 7 बार जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुना कर लेते हैं डायरेक्टली। तो ये कितना हो जाएगा -3 मतलब 2 × 3 कितना हो जाएगा 6/35 हो जाएगा, क्योंकि जब 5 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो ये 35 देता है। आप 5 को 7 से गुना कीजिएगा तो 35 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे यहाँ पे भी 1 बचा तो 1 के 1 से मल्टीपल करें तो 1, अब 2 को जब 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे भी 1 ही बचा है ऊपर में और इसको भी गुना कीजिएगा तो ये 35 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, तो जिसके हर सेम होते हैं उसको एक साथ कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इसका भी हर सेम है और इसका भी हर सेम, तो प्लस वाले को पहले कर लेते हैं, यानी कि 1/35 प्लस वाला है तो पहले लिख लिए। इसके बाद -6/35 इसको कोष्ट में ले लेंगे और -1/4, इस प्रकार से आप कर लेंगे। आप चाहे तो इसको नहीं भी कर सकते हैं, तो आप पे डिपेंड पड़ता है। आप डायरेक्टली देखिए मेरा हर समान हो गया तो डायरेक्टली हम घटा सकते हैं। तो 1 - 6, तो 1 में से तो 6 मेरा घटेगा नहीं, हम क्या करेंगे तो 6 में से ही 1 को हटाएंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस का संख्या ज़्यादा तो -5 आएगा। ये सब चीज़ आपको कॉमन चीज़ है, ये सब चीज़ आप पे को ध्यान में रखना होगा, यानी कि -5/35 और -1/4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको काट भी सकते हैं, तो इस प्रकार से काट दीजिए, यानी कि 5 का 5 5 7 35, यानी कि ये निकल के आ जाएगा मेरा कितना, तो -1/7 और -1/4। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 7 और 4 का जब एलसीएम मतलब 7 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28, और जब यहाँ से इसको भाग देंगे तो ये -4 और ये -7 आ जाएगा, तो ये -11/28 आ जाएगा इसका आंसर निकल के। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा दिया और 7 में भागा देंगे 28 को 7 से तो 4 आ जाएगा, और 4 को जब 1 से मतलब 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, और 4 में फिर भाग देंगे 28 में तो 7 आया, 7 को 1 से गुना किया तो 7। अब देखिए दोनों माइनस में ही है मेरा, अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तब घटेगा, अगर दोनों चिन्ह सेम हो तो समझ लेना है, जोड़ देना है, और जो भी चिन्ह रहता है उसको लगा देना है पीछे में। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम 11 लगा, -11/28 लगा देंगे। ठीक है, अगर सर बोले यहाँ पे प्लस होता तो प्लस भी लगाते, नहीं प्लस लिखा नहीं जाता है इसलिए हम लोग प्लस नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाने के लिए लगा सकते हैं। अब चलिए हम 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं और उसको भी अच्छी तरीके से समझते हैं। 4 नंबर प्रश्न है जो 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करने के लिए गुना करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम गुना करते हैं, 5/18 गुना और -7/72 के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब अगर 4/3 है इसका व्युत्क्रम पूछे तो 3 को ऊपर लेके चले जाएंगे, 4 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो इसका ये व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से जब मेरा -7/72 का व्युत्क्रम बोला है तो व्युत्क्रम यानी कि हर को अंश में लेके चले जाएंगे और अंश को हर में लेके चले जाएंगे, इस प्रकार आ जाएंगे। तो ये कट जाएगा 18 चौका 72 और नहीं कटने वाला है तो 5 चौका 20 और बट्टा -7। आप लोग इसको इस प्रकार से 20/7 यहाँ पे माइनस पीछे में लगा देना, इस प्रकार से आप, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगा रहता है, ये मैथ के रूल के खिलाफ है, तो इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं लगाते हैं। माइनस हम न्यूमिनेटर यानी कि लगा सकते हैं, अंश में लगा सकते हैं, वहाँ की हर में नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो 5 नंबर देखेंगे आप लोग प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न में है ये कौन सा गुणधर्म पर आधारित है, इसे हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है जो ये प्रश्न दिया के इतना प्रश्न दिया, उसके बाद बोला है जो के रूप में कौन सा गुणधर्म है। तो मैंने आप लोग को, जब आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा तो मैंने आप लोग को इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, जिसमें ये कौन सा नियम है, तो बंटन नियम या वितरण नियम। आप लोग इसे बंटन नियम या वितरण नियम जो आपको इच्छा करे वो आप बोल सकते हैं इसको। तो आशा करता हूँ 5 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम 6 नंबर को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है मेरा जो बोला क्या, -1/(1)8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 होगा। -1/(1)8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होना चाहिए, का प्रतिलोम बोला 8/9 है। अच्छा चलिए इसका हम पूर्णांक तोड़ते हैं। तो जब आप पूर्णांक तोड़ेंगे इसका कितना, तो 8 को 1 से गुना 8 गुना 9/8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है,
तो 8/9 है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम होता है जो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम दिया रहे हैं ना, उस दोनों संख्या को जब आप लोग गुना करेंगे तो उसका गुना करने पर 1 आएगा। आप देखिए ये गुना करने पर 1 आता है, इसको गुना कीजिए तो ये 9 से 9 कट रहा है, 8 से 8 कट रहा है। तो बोलेंगे सर 1 आ रहा है, नहीं माइनस लगा हुआ है, -1 आ रहा है, 1 हमारा नहीं आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब हुआ जी ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, तो नहीं हुआ। तो हमारा पूछा है जी क्या, -1.1 मुझे 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो क्या लिखेंगे, नहीं। अब क्यों नहीं है, कारण में पूछ रहा है कि क्या, जो कारण सहित उत्तर दीजिए। कारण क्या हो जाएगा देख लेते हैं, एक सेकंड, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, कारण हो जाएगा मेरा जो, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में गुना करने पर 1 आना चाहिए। 1 गुना करने पर कितना आना चाहिए, 1। दो संख्याओं को गुना करने पर 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जो कि हमारा इतना गुना करने पर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, वो चीज़ आप लिख सकते हैं या इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, इससे आपको स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए हम 7 नंबर भी आपको अभी सॉल्व करवा देते हैं। तो तब तक आप इसे अपने अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन बता के आज इस पार्ट में हम आप लोगों को इतना ही बताएंगे, और नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और समझने का उसको भी अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है मेरा, जो 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। 3 × 9 1 10/3, और इसका जब हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि पूर्णांक दशमलव हटाएंगे तो 1 संख्या 1 0, यानी कि 3/0 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 3/10 आ गया, ये 10/3 है। तो इसका मतलब उल्टा हो गया, आप गुना कीजिए तो ये कट जाएगा 10 से 10 1 से, यानी कि 1 आ रहा है मेरा। तो हम इतना नहीं करेंगे, बनाएंगे इतना नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तब हमें पूछ रहा है या नहीं है, डायरेक्टली हाँ या ना लिखेंगे। ठीक है ना, तो हमारा मिल गया तो लिखेंगे हाँ, लिख देंगे हाँ। और बोला है जो क्यों है तो क्यों है, और अथवा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखना है क्यों कि दोनों संख्याओं को गुना करने पर हमारा 1 आता है, इसीलिए ये क्या है, तो गुणात्मक प्रतिलोम है। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर आप लोग को 7 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग बिल्कुल इसे सीख गए होंगे। हाँ, लेकिन आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग जरूर से पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि इसमें मैंने आप लोग को हर एक नियम के बारे में विस्तार से बताया है, जो कौन सा गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं और क्या होता है मेरा गुणन प्रतिलोम। तो अगर वो पार्ट आप लोग देख लेते हैं तो ये चैप्टर आपको पढ़ने का जरूरी भी नहीं होगा और खुद बन भी जाएगा। तो अगर आप लोग को दोस्त अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जे कैसा लगा और नहीं लगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के मतलब ख़त्म करेंगे।